आई हेट मैथ्स। मैथ्स में मेरे नंबर बहुत खराब आते हैं, मैं मैथ्स एकदम पसंद नहीं करता हूं। क्या तुम्हारा भी यही कहना है? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हाँ, आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स एक टैलेंट वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि स्किल का सब्जेक्ट है। मतलब आप उसमें प्रैक्टिस करके उसे जीत सकते हैं। हाँ, चलिए आपको बताता हूं कि कैसे आप मैथ्स में बेटर बना सकते हैं अपने आप को, और अभी आपके पास गोल्डन टाइम भी है। तो सबसे पहला होगा कि आप सबसे पहले चीज क्या करिए, फॉर्मूलेस पे ध्यान रखिए। आप फॉर्मूला रट लेते हैं और सिर्फ क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। जी नहीं, ऐसा मत करिए। पहले समझिए, फॉर्मूले का कंसेप्ट समझिए कि फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूले में जो पार्ट्स दिए हैं उनका मीनिंग आना चाहिए, और वो कैसे अप्लाई होते हैं, क्यों अप्लाई होते हैं, और किस कंडीशन में वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, यह आपको पता होना चाहिए। जब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए आपने एक बड़ा काम अपने कंट्रोल में कर लिया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे साथ कि हम फॉर्मुलेस तो याद भी कर लेते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट सही से फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम फॉर्मूला रटे नहीं, बल्कि ये जाने कि फॉर्मूला कहां से आया, कैसे ये अप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूलाज मैथ्स की जान होती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रोड लर्निंग से बचना है तो आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है, और क्या करना है, डेली प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ्स मच्छर है, और मच्छर को मारने के लिए चाहिए आपको हिट। क्या कहते हैं, नहीं जो कर रहा हूं, मैथ्स मच्छर है और मच्छर को हराने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। कभी आपने देखा है कि आप मच्छर को पकड़ना चाहते हैं तो मच्छर आपके हाथ में नहीं आता है? हाँ, ट्राई किया है, उड़ जाता है। पर आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो मैथ्स भी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा अगर आप डेली 3 से 5 प्रॉब्लम्स करेंगे, एक्टिवली अपना माइंड वहां इन्वॉल्व करेंगे, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कैलकुलेटर का या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं करेंगे मैथ्स करते समय। प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व कर रहे हैं पूरा करेंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट को लीव नहीं कर देंगे। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और क्या कर सकते हैं मैथ्स को एस करने के लिए, प्रैक्टिस, और वो भी प्रीवियस से क्वेश्चंस। एक बार चैप्टर फिनिश हो गया तो आपका काम खत्म नहीं हो गया, आपको अब उस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाने हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, ताकि आपको बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस के बारे में पता चले, ताकि आपको यह भी पता चले कि बोर्ड में और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। हां, एक रिपीटेड ऑर्डर होता है, अगर वो आप समझ जाएंगे, ट्रेंड समझ जाएंगे बोर्ड का, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, जब आप पेपर कर रहे हो तो मैथ्स के एग्जाम के हॉल के कंडीशंस के अकॉर्डिंग करिए। इमेजिन करिए कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तो आप 2 घंटे का टाइमर लगा करके बैठिए। ठीक है, एग्जाम लाइक कंडीशंस में अपने टेस्ट या प्रैक्टिस सेशंस रखिए, तो आपको क्या हो जाएगा, जो एग्जाम का फियर है, जो हॉल में एंटर करने का जो डर है, वो चला जाएगा। और क्या करना है, अपने डाउट्स को छोड़ मत दीजिए, फाइल मत करिए। ये ह्यूमन नेचर है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कि बाद में देख लूंगा, बाद में पूछ लूंगा। जी नहीं, इमीडिएट डाउट सॉल्व होना चाहिए। टीचर से पूछिए, अपने घर में अगर कोई आपको मैथ्स गाइड कर सकता है उनसे पूछिए, और अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं। सबसे अच्छा होगा आप हमारे YouTube वीडियो लेसन्स खोल सकते हैं। बस चैप्टर का नाम लिखिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। वो चैप्टर कोई भी हो, आपके सिलेबस के हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो है। ठीक है, आप किसी भी चैप्टर को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज करना चाहिए आपको, उसके बाद रिविजन। आपको जहां लगता है कि मैंने पूरा चैप्टर्स तैयार कर लिए है, मेरे सिलेबस का एक पोर्शन तैयार है, तो रिवीजन करिए। रिवीजन का तरीका क्या है, पहले एक चार्ट बनाइए। ठीक है, चार्ट में क्या करिए, सारे फॉर्मुलेस चैप्टर वाइज, ध्यान से सुनिएगा, सारे फॉर्मुलेस चैप्टर वाइज। अगर पहला चैप्टर आपने पढ़ा जीएसटी, तो जीएसटी का फॉर्मूला, जीएसटी के चैप्टर में जो जो फॉर्मुलेस आते हैं उसका डिटेल होना चाहिए साथ में। नेक्स्ट बैंकिंग, नेक्स्ट शेयर एंड डिविडेंड। तो उसी ऑर्डर में आप क्या करिए, चार्ट प्रिपेयर करिए, चार्ट को किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे लगा दीजिए। कहां लगाएंगे, अरे जहां आपका स्टडी टेबल है वहां लगा दीजिए। आपके रूम में जहां पे आप स्टडी कर रहे हैं वहां पर प्रोमिनेंट प्लेस पे वो चार्ट पेपर स्टिक कर दीजिए, ताकि आपको फॉर्मुलेस जब आप घर में एंटर करें, जब उस रूम में एंटर करें, आपको फॉर्मुलेस दिखाई दें। अपने आप क्या ब्रेन में रिटेंशन हो जाएगा, और आप बिना मेहनत किए क्या करेंगे, फॉर्मुलेस याद कर लेंगे। करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, पास्ट ईयर के पेपर्स, पीवाईक्यू पेपर्स, एंड क्लैरिटी। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, आप उसके पीछे पड़े रहिए, छोड़ मत दीजिए, उसके पीछे पड़े रहिए। अब आते हैं सबसे बेसिक, आपके मैथ्स को यस एक्सीलेंट ले जाने के लिए। अब आपने मैथ्स का फियर दूर कर लिया है, अब आगे क्या, अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए।
सर इसका मतलब अगर आपको इंटीजर्स, आपको फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल्स का कंसेप्ट्स में कमजोरी लग रही है तो वहां से शुरुआत करिए। सर ये तो हमने क्लास 9th में, 7th में, 8th में पढ़ा है। कोई बात नहीं, अगर आपके जूनियर ब्रदर सिस्टर्स हैं, कोई छोटा भाई बहन है, उसको एक्सप्लेन करो, उसको पढ़ाओ मैथ्स। क्या कह रहा हूं सच में, क्योंकि देन यू विल बी बेटर एंड बेटर एवरी डे। और क्या करना है, डिसिप्लिन्ड वे में खुद प्रैक्टिस करना है, अपने आप को हमेशा क्या करना है, एनकरेज करना है। और क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर के साथ क्लैरिटी। इस तरीके से अगर आप मैथ्स करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैथ्स में तुम एक दिन टॉप कर जाओगे। सो इसी विश्वास के साथ कि आप मैथ्स को फॉलो करेंगे और मैथ्स मच्छर है, लिखिए कमेंट बॉक्स में मैथ्स मच्छर है।